नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन नाम की पुस्तक का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है कृषि एवं सिंचाई। तो देखते हैं दोस्तों, कृषि एवं सिंचाई का जो पहला टॉपिक है वह है प्रमुख फसलें। तो प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है कि जो भी फसलें होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है और उसको अलग अलग तापमान, पानी की मात्रा एवं मृदा जलवायु की, मिट्टी और जलवायु की आवश्यकताएं होती है। अतः मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती है और मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग फसलें जो है उगाई जाती है। जैसे बारिश के दिनों में, जैसे सर्दियों के दिनों में, जैसे उन आलू जो गर्मियों के दिनों में होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल इत्यादि। जिन फसलों के उत्पादन से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहा जाता है। और जैसे तिलहन में कौन कौन से आएगी, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों आदि। अर्थात जिन फसलों से, जैसे सरसों उगा लिए तो सरसों के जो बीज से जो सरसों का तेल निकाला जाता है, या फिर मूंगफली का जो तेल निकाला जाता है, इसी प्रकार अरंडी का तेल निकाला जाता है। तो जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उनको तिलहन कहा जाता है। तिल, मूंगफली, सरसों इत्यादि इसमें आ जाएगी। जिन फसल उत्पादनों से दाल बनाई जाती है उन्हें दलहन कहा जाता है। दालें किस प्रकार की होती है, जैसे मूंग, मोठ, चना इत्यादि जो है, इनसे हम दालें बनाते हैं। मटर भी एक दाल में आती है। तो जिन फसलों उत्पादनों से दालें बनाई जाती हैं उन्हें दलहन कहा जाता है, जैसे मूंग, मोठ, चना आदि। आगे देखते हैं, मौसम के आधार पर क्या है दोस्तों, मौसम के आधार पर फसलें। तो मुख्यतः 3 फसलें देखेंगे। पहली रबी, दूसरी खरीफ और तीसरी जायद। रबी में कौन कौन सी आएगी? रबी में है गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ इत्यादि जो है रबी में आ जाएगी। बुआई की बात करें तो बुआई जो है अक्टूबर से नवंबर तक इसकी बुआई हो जाती है। और जो कटाई है वो कटाई है मार्च से अप्रैल तक। अगर बात करें खरीफ की फसलों की तो बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, जो भी बारिश में फसलें उगाई जाती है उनको अक्सर खरीफ की फसलें कहते हैं। और इनकी बुआई जो है जुलाई के आसपास हो जाती है और कटाई अक्टूबर से नवंबर के आसपास हो जाती है। अब बात करें जायद की फसलें, तो जायद की फसलों को उनालू की फसलें भी कहते हैं, अर्थात गर्मी की फसलें। इसमें फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी इत्यादि होती है। यह जो इनकी बुआई है वह अप्रैल और कटाई जो है जून के आसपास हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों की अगर बात करें तो खाद्यान्न फसलें जो खाने के काम आए, अक्सर जिनसे हम आटा बनाते हैं या फिर जो आमजन उनको भोजन में लेते हैं, वो खाद्यान्न फसलें होती है। जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें आदि। व्यापारिक फसलें, अब व्यापारिक फसलें में कौन सी आती है, जो जिनका जिन फसलों का व्यापार किया जाता है और जो आयात निर्यात में अपना जो है योगदान देती है, कौन कौन सी, कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन इत्यादि जो है ये व्यापारिक फसलें के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में बोए जाने वाली प्रमुख फसल एवं उत्पादक जिले। क्या है टॉपिक का नाम, राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें एवं उत्पादक जिले कौन कौन से जिलों में सर्वाधिक होती है। तो गेहूं की अगर बात करें तो राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर। अगर श्री गंगानगर की बात करें कि इसमें ज़्यादा क्यों होती है, तो वहाँ पर क्या है, नहरें हैं और नहरों की सिंचाई के माध्यम से वहाँ पर अच्छी जो है फसल गेहूं की बुआई हो जाती है उसकी। हनुमानगढ़, कोटा, बारां इत्यादि भरतपुर जिलों में गेहूं की फसल ज़्यादा होती है। अब जौ एवं ज्वार की बात करें तो जौ उत्पादन जयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर आदि में जो है जौ उत्पादन होता है। और ज्वार ही की बात करें तो ज्वार उत्पादन अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर आदि जिलों में होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे मक्का। मक्का राजस्थान का, विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। मेवाड़ जो उदयपुर का क्षेत्र है वहाँ पर ये भोजन मुख्यतः है। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद आदि प्रमुख मक्का उत्पादन जिले हैं। मक्का में अक्सर लाल मिट्टी चाहिए, तो मक्का उसी क्षेत्र में होती है जहाँ पर लाल मिट्टी है। और अक्सर देखा जाता है कि जो है भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद इत्यादि जिलों में विशेषकर मक्का का उत्पादन किया जाता है। अब बाजरा की अगर बात करें तो यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। क्यों है?
क्योंकि ये शुष्क मौसम जो शुष्क जलवायु है उसमें भी हो जाता है, कम पानी की ज़रूरत होती है इसमें। तो राजस्थान में अक्सर जलवायु कम पानी की होती है, शुष्क होती है, तो ये बाजरे के लिए अच्छी होती है। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। गौर करिए दोस्तों, भारत में राजस्थान का क्या है? बाजरा प्रथम स्थान है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चना। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है और यह भी एक खरीफ की फसल में आता है। चने का उत्पादन कहाँ-कहाँ होता है? सॉरी, ये रबी की फसल में आता है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है और यह रबी की फसल में आता है। सरसों भी रबी की फसल में आती है। यह राजस्थान का देश का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। क्या है? राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। यहाँ सरसों का क्या है? उत्पादक ज़्यादा होता है, बुआई ज़्यादा की जाती है यहाँ पर सरसों की। कहाँ? राजस्थान में। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले कौन-कौन से हैं? तो अलवर है, टोंक है, भरतपुर है, श्रीगंगानगर है, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर एवं बारां जो है सरसों के उत्पादक के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले हैं। यहाँ पर ज़्यादा सरसों जो है उत्पादक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ एवं जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। आरबीएससी की 7वीं कक्षा की जो बुक है राजस्थान अध्ययन, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान का बाजरा में, इसबगोल में, सरसों, ग्वार, मोठ एवं जीरे के उत्पादन में देश में क्या है? प्रथम स्थान है। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिला के सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। अगर बात करें कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ है? राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला के सूरतगढ़ में स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन कौन-कौन से हैं? किस-किस माध्यम से हम जो है खेतों में सिंचाई जो पानी पिलाने का काम आता है वो किया करते हैं? तो राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन जैसे कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से की जाती है। नलकूप अर्थात जो ये बोरवेल होते हैं और उनमें अंदर पानी की मोटर डाल के जो नलकूप लगाते हैं, उनसे सिंचाई जो है राजस्थान में सर्वाधिक होती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। कौन से साधनों से? तो नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि से। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर आदि जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है। कौन-कौन से जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है? तो इंदिरा गांधी के माध्यम से श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में और बीकानेर, जैसलमेर में नहरी सिंचाई की जाती है। वाटरमैन, अगर बात की जाए वाटरमैन, वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वाटरमैन जो हिंदी का शब्द हो जाएगा जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह को जाना जाता है और इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। कौन से? रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। पूछा जा सकता है कि वाटरमैन कौन है? तो राजेंद्र कुमार है। अब अब कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र। जो भी हमने पढ़ा है उसका एक बार अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से किससे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो बताइए दोस्तों, जो राजस्थान में सिंचाई का साधन है वो सर्वाधिक किससे होता है? तो पहला है नहर से, दूसरा है नलकूपों से, तीसरा है तालाबों से और चौथा है कुओं से। किससे ज्यादा होती है? तो ये हो जाएगा ब ऑप्शन नलकूपों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कैलाश सांकला, राजेंद्र सिंह, अमृत बिश्नोई और पंडित नेहरू। तो जो है राजेंद्र सिंह, ये क्या है? एक वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं और कैलाश सांकला जो है टाइगर मैन के नाम से जाने जाते हैं। जन संरक्षण हेतु जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है। उत्तम विधि कौन सी है जल संरक्षण हेतु? नहर से जल संरक्षण किया जाता है। जल संरक्षण का अर्थात जल से सिंचाई भी करेंगे और उसका जल का जो है बचाव भी करेंगे, व्यर्थ नहीं जाएगा। तो नहर से, नलकूपों से, तालाबों से या फिर बूंद बूंद सिंचाई एवं फुहारों से। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो बूंद बूंद सिंचाई एवं फुहारों से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ एवं जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, चौथा या दूसरा? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है? सूरतगढ़ में, फतेहपुर गंगानगर में या जयपुर में, सेवर में? तो सूरतगढ़ गंगानगर में ये हो जाएगा ए ऑप्शन। मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है? मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल? तो अपन ने बात की जो मेवाड़ में है, उदयपुर क्षेत्र में मक्का अत्यधिक बोई जाती है, तो इसी क्षेत्र का प्रमुख भोजन हो जाएगा मक्का। कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं? व्यापारिक फसलें, खाद्यान्न फसलें, तिलहन फसलें या दलहन फसलें? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा व्यापारिक फसलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8वें क्वेश्चन की, राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूं? तो प्रमुख खाद्यान्न की बात करें तो बाजरा जो है प्रमुख खाद्यान्न में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान में के किस जिलों में सिंचाई होती है? जो इंदिरा गांधी नहर है, उत्तरी जो जिले हैं उनमें इंदिरा गांधी जो है नहर का से सिंचाई होती है, और वो कौन से जो जिलों में है उससे सिंचाई होती है? तो श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ या फिर ये सभी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द ये सभी। नेक्स्ट है, वाटरमैन राजेंद्र सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वाटरमैन जो है जल जो है मैन है, वह राजेंद्र सिंह के नाम से जाने जाते हैं, और उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनको रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो धन्यवाद दोस्तों, अंत तक बने रहे आप, और इसी प्रकार अगर आप राजस्थान अध्ययन का संपूर्ण अध्ययन करना चाहते हो तो आप बने रहिए यूट्यूब वीके ट्रिक्स क्लासेज के साथ। धन्यवाद।